जय हिंद दोस्तों, स्वागत है विद्यावत्सल में। अभी इस क्लास में हम क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे जो क्वेश्चन अभी बच गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन आपको बताया इस तरीके से जाता है कि आप क्वेश्चन को आसान तरीके से समझ सके, खुद से कर सके और आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो सके, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी पढ़ाई के संबंधित आपके लिए वीडियो क्लास लेके आई जाती है। वीडियो का शुरू करते हैं। उससे पहले सॉल्यूशन देने से पहले हम आपको एक बार क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस कर लिया है, उसके साथ आगे क्या करना है उसको भी दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1। इसमें आप देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन बता रखा है पिछली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वहां जाके देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3। ये 3 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में डिस्कस किया है विद डिटेल। ग्राफ ड्रॉ करके भी आपको बताया गया है कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें भी बताई गई। साथ ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ये भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर हम अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यही 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए हैं, जिसकी सॉल्यूशन अभी आपको विद्यावत्सल के प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया गया है, पर अभी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। देखिए, हम एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्या देखिए, क्वेश्चन 4 यदि आप क्वेश्चन पढ़े तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है इसमें से आपको बताना है कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। यदि कोई कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देना है बाय ग्राफिकल मेथड। मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन के क्लास में, ग्राफिकल मेथड के अलावा अलजेब्रिक मेथड भी है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मेथड है। और यदि सिलेबस में होगा तो जरूर बता दिया जाएगा आपको। अब देखिए, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड एक्सप्रेसली मेंशन किया गया है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का ही इस्तेमाल करना है। तो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलिए हम अब जाते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। ये ब्लैक बोर्ड पर हम आ चुके हैं। ब्लैक बोर्ड में आपको ये आपको दिखाया जा रहा है जो हम पिछले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू यहाँ करेंगे। यहाँ देखिए, ये पिछली क्लास की क्वेश्चन था। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें से आपको पहले से ये डिसाइड करना है कौन कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। यदि ये दोनों इक्वल्स नहीं है तो ये कंसिस्टेंट है। यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और ये पैरेलल और ये फिर नॉट इक्वल टू है c1/c2, ये भी कंसिस्टेंट है। ये कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन यदि हम बात करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये अपना कंसिस्टेंट है। यदि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो जो हमारा नॉट इक्वल है इसमें इंटरसेक्ट लाइन करती है। जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसकी ग्राफ पैरेलल जाती है। ये तीसरा जो है, इसमें लाइन के ऊपर ही ये लाइन जाती है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। ये तीनों कंडीशन है। याद रखने के लिए मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, यदि इक्वल नहीं है तो यहाँ देखिए नॉट इक्वल में क्रॉस किया गया है, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट है। यहाँ पे पैरेलल की बात करें तो देखिए पहला 2 पैरेलल इक्वल है, तीसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए हम बराबर हैं, साथ साथ हैं, पर एक पर ही लाइन के ऊपर लाइन नहीं है। ये समझिए, लाइन के ऊपर लाइन तो नहीं है। पर यदि तीनों इक्वल हो गया तो यानी कि लाइन के ऊपर लाइन ही जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको हम कंसिस्टेंट बोल देंगे, जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम नॉट कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये तो थी कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन जो है, इसमें ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया है। इसमें जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। हमें यहाँ पता करना है सबसे पहले कंसिस्टेंट है या नहीं।
इसको पता करने के लिए हम यहाँ रेशियो का कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन ऑफ रेशियोज करेंगे। A1 by A2 इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे चेक कीजिए तो 1/2। कैसे हमें मालूम? क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट होता है वो तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है तो A1, ये इक्वेशन सेकंड है तो यहाँ पर A2। x के कोफिशिएंट को A1 बोला गया है, A बोला गया है, फर्स्ट इक्वेशन में है तो A1 हो जाता है, सेकंड में तो A2 हो जाता है। y के कोफिशिएंट को B बोला गया है, फर्स्ट इक्वेशन में तो B1, सेकंड में है तो B2 और थर्ड जो है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को C1 से फर्स्ट इक्वेशन के लिए और C2 सेकंड इक्वेशन के लिए बोला गया है। इसी को कंपेयर में, इसी को फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस सब की वैल्यू निकालते हुए फिर हम उसका कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। देखिए यहाँ पे यदि हमने कंपेयर किया तो A1 निकल के आ गया 1, यहाँ A2 आ गया 2 तो 1/2 ये निकल के आया। B1 by B2 की बात करें तो B1 1 है और B2 2 है, तो देखिए ये A1 by A2 बराबर हो चुका है। नॉट इक्वल टू होता तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाता और हम बोल देते हैं कि ये कंसिस्टेंट है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन करेगी, पर ये इक्वल टू हो गया है तो हमें C1 by C2 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। C1 by C2 करेंगे तो 5/10 आएगा। आप कहेंगे सर ये C1 और C2 तो फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड में है, आपका राइट हैंड साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हैं। यदि आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड में लेना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आते ही ये माइनस का साइन आ जाएगा और फिर 5 के साथ भी माइनस और 10 के साथ भी माइनस, तो माइनस माइनस ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। तो इतना ना करके आप एज ए टिप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान ये इतना रखिए कांस्टेंट जो है दोनों इक्वेशन में सेम साइड में होना चाहिए। यदि एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड में है तो दूसरे में भी लेफ्ट में ही होना चाहिए, यदि एक इक्वेशन में राइट साइड में है तो दूसरे में भी राइट साइड में ही होना चाहिए। लेट्स सी इसको यदि 5/10 को सॉल्व करते हैं तो ये भी आपको 1/2 देगा। 5 1 5 5 2 10। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों वैल्यू यानी कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 आया। और अभी हमने बताया जब तीनों के तीनों इक्वल है इसका मतलब है लाइन के ऊपर लाइन जाएगा, यानी कि इस पे ये जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, मोर देन मेनी वन सॉल्यूशन है। तो ये हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए हमें भी इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं कैसे इसका ग्राफ सॉल्व होता है। चलिए हम इस क्वेश्चन को ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले हम इसके लिए टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस निकाल के रखने होते हैं दोनों इक्वेशन के लिए, फिर उसे हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना होता है। ठीक है, हमारे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 10, तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे दिस इज इक्वल टू, सो इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट है, मेनी सॉल्यूशन है। करते हैं फॉर x + y = 5, इसके लिए हम 2 सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं। ये हम यहाँ x और ये y, हमें पता है x की वैल्यू 0 लेंगे तो y 5 होगा, y 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5 होगा। अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी, दूसरा इक्वेशन है फॉर 2x + 2y = 10, इसके लिए भी हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यदि हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करें और यहाँ x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू भी 1 लेंगे। x की वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो y की वैल्यू ऑफ 2 1 2 2 10 सब में से 2 आप रफ वर्क कर सकते हैं, ये आपका 4 आ जाता है। ये भी आपका सिमिलर यहाँ पर भी 4 आ जाता है। कैसे 4 आया सॉल्यूशन में आपको रफ में बता देता हूँ। x की जगह हमने 1 लिया तो 2 × 1 + 2y = 10, इसे हमने सॉल्व किया 2 + 2y 2 + 2y = 10। अब 2y = 10 - 2 करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ से हम 8y = 8/2 करेंगे तो ये अपना 4 आ जाता है, इसलिए हमने y की वैल्यू 4 यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से हम ये रफ वर्क में करके यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अपना 2 वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को, इसको भी और इसको भी ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ पे दिखाएंगे, ग्राफ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमें हर वैल्यू पॉजिटिव ही जा रहा है तो हमें प्लस पॉइंट की तरफ ही लेना है। अब चूंकि ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं आपको पेज का सेटअप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है ये आप इजीली सीख सकें। चलिए अभी हमें एक्सेस का डिसीजन करेंगे। एक्सेस हमें पॉजिटिव भी लेना है, y भी पॉजिटिव जाना है और x को भी पॉजिटिव ही लेना है।
तो हम यहाँ से y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम y एक्सिस है हमारा 5 होना चाहिए, 1 ये निश्चित तौर पे इसके ऊपर 5 हो जाएगा। फिर इस साइड भी हमें 5 तक ही जाना चाहिए, ये भी हमने कर लिया। ये अपना y एक्सिस हो जाता है, ये y डैश, ये x डैश है, ये आपका x है। अब इस पे हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है, पहले इक्वेशन की हम बात करते हैं। पहले इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसमें 0 5 5 0 ले लिखाना है। x पे 0 ये है और 5 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है पहला। इधर भी चलेंगे 1 2 3 4 5। ये कोऑर्डिनेट बताया जाए तो इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है ये है x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0। इसकी कोऑर्डिनेट है x 0 y 5। पहले हम x लिखते हैं देन y लिखते हैं। अब इस दोनों लाइन को अपने को मिला देना है। ये दोनों लाइन एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिल गई। ये है इक्वेशन, किस इक्वेशन का ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का ये ग्राफ हो गया। अब हमें दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। दूसरा ग्राफ है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसके ग्राफ, इसके लिए आप देखिए x1 y4, तो x ये 1 है, y4 की बात करेंगे तो आपको ये पॉइंट आएगा ये पर। और यदि x4 y1 की बात करें तो x4 ये 4 और y1 ये लाइन आपको यहाँ आता है। यदि इस पे आप ड्रॉ करें तो ये आपको लाइन के ऊपर ही लाइन चला जाएगा। अब बोलिए सर यहाँ डिफरेंस, चूंकि स्ट्रेट लाइन आप स्केल से ड्रॉ यदि करते हैं पॉइंट को मिला के तो आपको सेम लाइन आएगा। तो इसका मतलब ये जो आपको कंसिस्टेंट लाइन हो गया। इस पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट, x1 है y4 है। इस पे क्या है, x4 है y1 है। और ये लाइन किस चीज का है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है। इसका ये ग्राफ हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई है। ग्राफ से सॉल्यूशन आप मोर देन वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप कुछ भी लिख सकते हैं 5 0 0 5 1 4 4 1। इस लाइन पे आने वाला, ये लाइन पे आने वाला हर पॉइंट, ये पॉइंट की बात करें ये भी इसका सॉल्यूशन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बात करें ये भी सॉल्यूशन, जिस पॉइंट की बात कर लेते हैं वो सबके सब इसका सॉल्यूशन ही है। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है x, सेकंड क्वेश्चन का पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये है फर्स्ट। इसके सेकंड की बात करें तो सेकंड है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16 क्या है, हमें पहले चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू निकालना है, फिर b1 अपॉन b2 करना है। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 अगेन 1/3, -3 नहीं माइनस है, -1 ये कैंसिल होकर आपका 1/3 देता है। यहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ चुका है। तो हमें c का कंपेयर भी करना है, c को भी देखना है। तो c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। c1 की वैल्यू 8 है, c2 की वैल्यू 16 है। और ये आप सॉल्व करके देखते हैं तो 1/2 यानी कि c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2 निकल के आ गई। तो इस तरीके से यदि आप चेक करें तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन ये नहीं है इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के। यदि c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बताया था नहीं इक्वल का मतलब होता है कि बराबर नहीं है, ऊपर में नहीं है, पैरेलल है। और यदि लाइन पैरेलल होती है तो ये हो जाता है हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो गया ये। इसका मतलब यदि ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो हमें इसका लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, दैट्स इट, खत्म, इसे यहीं छोड़ सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हम आते हैं। क्वेश्चन 4 के थर्ड में पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इसको भी सॉल्व करने के लिए देखते हैं। यहाँ पे आपको पहले पता करना है कंसिस्टेंट है या नहीं। एक ही फार्मूला a1 अपॉन a2 निकालना है, फिर b1 अपॉन b2 निकालना है। यहाँ पे a1 अपॉन a2 करें तो ये 1/2 आता है, b1 अपॉन b2 करें तो ये आपका b1 की वैल्यू +1 है, b2 की वैल्यू -2 है, तो ये -1/2 आता है। ये देखते ही अपने को यहाँ समझ में आ गया a1 बराबर नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2।
इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये कंसिस्टेंट है, CONSIST, ये कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ग्राफ से इसकी सॉल्यूशन को भी निकालना है, यानी कि हम अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम समझ गए कि ये कंसिस्टेंट है, तो इसका ग्राफ भी देखते हैं। ग्राफ इसमें कैसा होगा, तो ग्राफ इसका इंटरसेक्ट करेगी लाइन। लेट्स ड्रॉ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने का वही तरीका है कि पहले अपने को बॉक्स में टू सॉल्यूशंस को निकालना है, तो यहाँ भी निकालते हैं। पहला इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। ये आपका पहला ग्राफ है। इसके लिए आप दो सॉल्यूशंस को निकाल के रखिए। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं x और y की वैल्यू। x यदि 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 6 हो जाती है। रफ वर्क आप कर सकते हैं कैसे, तो 2x + y - 6 0 है, x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये टर्म आपका 0 हो जाता है, y = 6 इजिली तरीके से निकल जाएगा। आसान तरीके से निकालते चले जाइए, कठिनाई मोल नहीं लेना है, सब कुछ आसान है। अब यहाँ y यदि 0 करते हैं, सॉरी x तो 0 हमने ले लिया, अब हम y 0 करते हैं। यदि y 0 कर लें तो x की वैल्यू आपका 3 आ जाता है। कैसे आता है, बहुत बेहतरीन है, सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6 उस साइड जाएगा, 2x = 6 हुआ तो 2 डिवाइड होगा, 6 / 2 3, तो ये आसानी से ये निकल गया। अब हम दूसरा इक्वेशन जो है अपना, दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0। इसके लिए और इसके लिए भी हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे x और y की, तो देखिए क्या निकल के आता है, ये है x, ये है y। यहाँ पर अगेन x की वैल्यू यदि 0 लेते हैं तो y क्या निकल गएगा। लेट्स डू रफ वर्क। देखिए मैं आपको रफ वर्क को रेड पेन से लिख के दिखा रहा हूँ, फिर मैं इरेज कर दूंगा। देखिए 4x की वैल्यू 0 लिया है, 4 × 0 - 2y - 4 = 0। ये टर्म खत्म हो चुका है, -2y = 4, y = 4 / -2, यानी कि ये -2 आ गया। तो यहाँ पर अपना सॉल्यूशन आ गया है -2। दूसरा, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू को 0 ले लिया, यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पर x की वैल्यू को 0 लेते हैं, x को 0 ले चुके, y 0 लेता हूँ, y 0 लिया तो क्या सॉल्व होता है, ये देखिए इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। इसमें हमने y की वैल्यू 0 लिया है, यानी कि ये टर्म 0 खत्म, 4x = 4 होता है, तो x = 1 / 4, ये आपको 1 दे देगा। इस तरीके से ये अपना यहाँ पर सॉल्यूशन आ चुका है 1। y 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ गया 1, y 0 तो x आपका 1 है। ये आपका निकल के आ गया सेकेंड इक्वेशन के लिए 2 वैल्यू। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए आ चुका है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ चुका है, तो हमें क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया सबसे बिग चैलेंज होता है कि वो जो हम ग्राफ पेपर पर ये एक्सेस को कहाँ से ड्रॉ करें, किस साइड से, ये लाइन को ही डिसाइड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं चैलेंज है, आराम है, इजी है। कैसे, तो आप देखिए कि वैल्यू जो है एक्स की किधर जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, किधर, तो आप देखेंगे एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में ही है, मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 0 है। y की वैल्यू मैक्सिमम 6 है, मिनिमम -2 है। कैसे, यहाँ देखिए y 6 है फिर 0, तो ये 6 है मैक्सिमम, यहाँ पे -2, यानी कि -2 से 6 की तरफ जाना है। तो मतलब हमें y का एक्सेस जहां भी ड्रॉ करेंगे, जैसे ही हम ये y लाइन वर्टिकली ड्रॉ करेंगे तो किस तरह, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिड में कहाँ करें, तो निश्चित तौर पे हमें लेफ्ट साइड करना होगा, क्योंकि राइट साइड थोड़ा ज्यादा समय मिले, अब ज्यादा नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, पर लेफ्ट साइड में आपको 2 यूनिट्स तक स्पेस छोड़ के ही करना होगा, क्योंकि -2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ, पहले हम y एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं, 2 यूनिट्स को छोड़ के करना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना आ जाता है y एक्सेस, y मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएगा, तो थोड़ा सा और नीचे करते हैं, या यहाँ देखते हैं 1 2 3, यस हो गया, दैट्स फाइन। अब x एक्सेस, ये तो y हो गया, x एक्सेस किधर जाएगा, x एक्सेस भी आपका जा रहा है 0 से 3 तक, तो x एक्सेस को यहाँ पे दिखा दीजिए, इस पॉइंट पे ले जाके 0 से 3 तक ये प्लस ही जा रहा है, मतलब ये x हो गया, ये x डैश हो गया, यहाँ पे y, यहाँ पर y डैश, दैट्स इट, खत्म। अब इस पे मार्क कर दीजिए, ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर करते हैं तो -1, ये आपका -2, ये आपका -1, इस तरह से बढ़ गया।
और सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी y तो सिर्फ माइनस तक ही आया है, पर अपने को y -2 तक ले जाना है, तो y एक्सेस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा दिया तो ये अपना y डैश यहाँ तक आएगा। ये ध्यान रखना होता है, ये बिग चैलेंज है। ये आपका -2 -3 -4 तक आ गया y, यहाँ तक हो चुका है। अब बस पॉइंट को फाइंड आउट करके ड्रॉ करना है। हम पहले इस इक्वेशन के लिए ड्रॉ करते हैं x0 y6, x कोऑर्डिनेट पे 0 y6, तो ये आपका पॉइंट है x0 y6। दूसरा उसमें क्या है x3 y0, x3 y0 ये वाला पॉइंट। इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को स्ट्रेट मिलाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन इधर से होते हुए निकल जाएंगे। ये हो गया पहले। इसका आप कोऑर्डिनेट डालिए, x0 है y6 है, इस पे क्या है x3 है y0 है, और ये कौन सी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2x + y, 2x + y -6 = 0 को, ये लिखना जरूरी है। अब हम दूसरा रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा क्या है x0 y -2, x0 y -2 यानी कि ये इस पॉइंट पे आया। दूसरा है x1 y0, तो यहाँ पे x1 y0 ये पॉइंट है। इस दोनों पॉइंट को हम स्केल से इस तरह से मिला देंगे, ये पॉइंट सीधे चला जाएगा। एक्सेस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये इस पॉइंट पे है x0 y -2 और यहाँ है x1 y0, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4x - 2y - 4 = 0 को। इस तरीके से हमारे ये दोनों ग्राफ हो जाते हैं। अब हमें सॉल्यूशन, ये जो मीट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या आपका 2 2 है, तो आंसर होगा नहीं। कैसे नहीं, आप वेरीफाई कीजिए। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, सॉरी हाँ ये इसका सॉल्यूशन है। ये आपका 2 2 आपका इस पॉइंट पे आने वाला है, शायद ये 2 2 ही इसका सॉल्यूशन है। सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लीजिए। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 8, यस दिस इज 2 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया, सो x = 2, y = 2, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हो गया खत्म, सॉल्व। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सेकंड भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड थर्ड था, फोर्थ का थर्ड हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये है आपका इक्वेशन गिवन है। क्या क्या गिवन है इक्वेशन, 2x - 2y - 2, 2x - 2y - 2 = 0, और देन है 4x - 4y - 4x - 4y - 5 = 0। -4x नहीं है, ये +4x है, 4x - 4y - 5 = 0। ये है आपका इक्वेशन सेकेंड। अगेन हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके लिए a1/a2 b1/b2 करेंगे। a1/a2 किया 1/2 आया, b1/b2 किया, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4, ये आपका 1/2 आ गया। c1/c2, अब चूंकि इक्वल आया है इसीलिए हमें c1/c2 को देखना है। यदि इक्वल नहीं आता तो हम इसको एज इट इज यही छोड़ देते हैं। c1/c2 करेंगे -2/-5, यहाँ पे यदि हम ये प्लस माइनस माइनस होता है तो ये 2/5 हो गया। तो आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं a1/a2 की वैल्यू बराबर है b1/b2 की, पर बराबर नहीं है c1/c2 की वैल्यू की। और यदि ये बराबर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है ये पैरेलल लाइन जाएगा, बराबर तो है पर साथ में नहीं है, पैरेलल लाइन जाएगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट हो गया। बस दैट इज इनफ। इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ के सारे पार्ट्स देख लिए हैं। अब हम दोबारा आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और वहां देखते हैं क्या कहा है। ये है क्वेश्चन पेपर जहाँ पे हमने इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व अभी तक कर लिया है। अब हमें क्वेश्चन फिफ्थ को देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन समझना है, व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक गार्डन है, शेप उसका रेक्टेंगुलर है। अब इसकी पेरीमीटर की बात किया जाए, हाफ ऑफ पेरीमीटर, किसी भी गार्डन है तो लेंथ L होगा,
बी ब्रेथ बी होगा और पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो ये पेरीमीटर है। फिर कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि इसको डिवाइड कर दो 1 बाई मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, या यू कहो तो इसको डिवाइड कर दो 2 से। ये हाफ ऑफ पेरीमीटर हो गया गार्डन। ये क्या है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर एंड इट्स विड्थ इज 36। half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36। ये हाफ जो है पेरीमीटर ये है 36। अब इसके बारे में बताया है कि जो लेंथ है ना L जो है वो 4 मीटर मोर देन है B से, यानी कि L इज इक्वल टू 4 प्लस B, और जो पहला इक्वेशन है ना वो बन के आता है L प्लस B इज इक्वल टू 36। निश्चित तौर पे समझ में आ गई होगी। नहीं समझे एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हाफ ऑफ पेरीमीटर L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर हो गया। हाफ करना है मल्टीप्लाई बाई 1/2 कर देंगे, ये वो 2 और ये 2 कैंसिल होके ये आपको L प्लस बी की वैल्यू देगी। ये कितना है 36 मीटर है। L प्लस बी की वैल्यू 36 है। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन दिया हुआ है। विड्थ का रिलेशन क्या है, लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ है, यानी कि L जो है वो इक्वल टू 4 प्लस बी है। ये से दो क्वेश्चन। अब आपको इसको डायमेंशन निकालना है। चलिए हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे आपको इसका सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। यह है, हम क्वेश्चन ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन समझ गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपका व्यू पॉइंट चेंज कर देता हूँ, ग्राफ को नहीं देखना है, प्लेन पेपर पे आ गया। यहाँ पे आपको एज्यूम करना है लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, width इज इक्वल टू y। अब जो एग्जांपल बोला है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, क्वेश्चन में ही बोला गया है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, आप यहां लिख सकते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ इट्स मीटर इज इक्वल टू 36। तो आप पेरीमीटर लिखिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है L इंटू एल, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल एक्स है और बी यानी कि विड्थ वाई है। ये हो गया टोटल पेरीमीटर, पर इसका हाफ बोला गया है तो बाय 1/2, दिस इज इक्वल टू 36। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल होके x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। ये दो इक्वेशन बन गए। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए आगे भी सॉल्यूशन आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन आपको इजी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या दूसरे मेथड से कर सकते हैं, पर अभी तक आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड बताया गया है और ये इस एक्सरसाइज में दिया गया है, तो हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले इक्वेशन के लिए शुरू करते हैं, दो सॉल्यूशन निकालना। पहला इक्वेशन है हमारा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके लिए हम दो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। देखिए यहाँ भी जो भी ग्राफ होगा तो व्यू पॉइंट हमें फिर से वापस ग्राफ में लाना होगा, ले आएंगे। x की वैल्यू 0 लेते हैं, y ऑटोमेटिक -4 हो जाएगा। यदि y 0 लेते हैं तो x आपका 4 हो जाता है। ये उम्मीद है समझ गए होंगे। यदि ये छोटी चीज भी नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, घबराने का नहीं। आप हमें कमेंट कीजिए, यदि और हेल्प चाहिए उसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 36। नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब इस इक्वेशन का भी हमें दो सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ भी हम आसान तरीके से निकालेंगे, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट, यदि हम यहाँ पर x 0 ले आए और y 36 हो जाएगा तो फिर हमें y एक्सिस पे 36 पॉइंट को ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम क्यों ना इसको छोटा थोड़ा सा कम कर लें। यदि कम करें तो हम x की वैल्यू 0 ना लेके x की वैल्यू 18 ले लेते हैं। x 18 लिया तो y भी 18 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू हमने 10 ले लिया, 10 नहीं 20 ले लेता हूँ, x 20 तो y 16 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके आपको 36 ही लाना है अल्टीमेटली। तो ये तो हो जाता है 2 और ये। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा इजी है, आसान है, पर मुश्किल नहीं है।
ग्राफ पेपर पे कर लेंगे और आसानी से हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। मैं इसको और कंडेंस वाला ग्राफ ले आया ताकि यूनिट दर्शाने में प्रॉब्लम ना हो। लेट्स ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ पे वही मेथड हमारा एक्सेस को ड्रॉ करने का। तो देखिए y की वैल्यू मैक्सिमम -4 तक जाएगी और x की वैल्यू 0 से लेके 20 तक जाएगी, यानी कि पॉजिटिव ही जाएगा। तो हम पहले जो y एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हमें डिसाइड करना है x की वैल्यू किधर है। x की वैल्यू पॉजिटिव जाता है तो हमें x के y जो लाइन लेना है लेफ्ट साइड में लेना है, ताकि राइट हैंड साइड में हमारे x पॉजिटिव में मैक्सिमम आ सके। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे ले लेंगे, यदि हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और लेट्स सी कि यदि कोई ड्रॉ करने का हमारे पास ऑप्शन है तो हम कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास है ऑप्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए। हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ। चलिए, स्ट्रेट लाइन के बजाय हमारे पास डायरेक्ट ये भी है ड्रॉ करने के लिए। ओह दिस इज अमेजिंग। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ ड्रॉ करने के लिए। क्या है हमारे पास? एक्सेस। यस, ये इस एक्सेस को इस पॉइंट से हम लेते हैं। ओ सॉरी, ये इंसर्ट, ये हो गया। ओके, थोड़ा सा और नीचे आते हुए और हम इसको यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यस दिस इज फाइन। इसको अब हम मान लेते हैं ये इस साइड चला जाएगा। ये y नेगेटिव लेना है हमें, यस -4 तक जाएगा। ये तो सिर्फ पॉजिटिव है तो y हमें नेगेटिव की तरफ भी बढ़ा दिया। ये हमारा हो गया। इस तरह आपका x एक्सिस है, सॉरी ये आपका x है, इस साइड x डैश है, ये ऊपर में y है, नीचे में आपका y डैश है, नीचे आपका y डैश। यहाँ पे जो छोटे छोटे ग्राफ्स है, ये जो छोटी छोटी यूनिट्स है, इसी को हम 1 यूनिट मानते हैं, क्योंकि बड़ी वाले में दे जाते हैं तो शायद पेज पे उतने जगह स्पेस ना मिले। अब हर चीज को दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ कट करके दिखाता हूँ। ये आपका पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 है। ये अपना 20वां पॉइंट है, मैक्सिमम 20 तक जाना है। इधर चलते हैं 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और y भी 18 तक जाना है, और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये अपना 18 तक जाना है मैक्सिमम। ठीक है। ओह शिट, सॉरी ये क्या हो रहा है? ये तो पॉइंट ही ऊपर नीचे हो रहा है। जस्ट वेट, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा था। अभी हमने अपडेट कर दिया, ठीक हो गया है। हमने ग्राफ भी ऑलरेडी पहले ही इस पर ड्रॉ कर लिया ताकि अभी आपको समझाना बहुत ही आसान हो, क्योंकि अभी पेन एंड पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो काफ़ी आसान है, पर डिजिटली थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी स्ट्रेट को लेके। देखिए हमने यहाँ पे रफ वर्क ऑलरेडी कर चुका है, हम लोग यहाँ कर चुके हैं, देख चुके हैं कि पहले क्वेश्चन का जो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आए थे वो 0, -4 एंड 4, 0 आए थे। दूसरे क्वेश्चन का भी 2 सॉल्यूशन हमने आपस में पहले से डिसाइड कर रखा है, 18, 18 पहला, दूसरा 20 एंड 16। अभी हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ड्रॉ में हमने देख लिया है कि y मैक्सिमम जो है माइनस में जाएगा तो 4 जाएगा, यानी कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल लाइन से एटलीस्ट 4 यूनिट्स 5 मिनट्स ऊपर ड्रॉ करना है। बाकी y एक्सिस को लेफ्ट में ड्रॉ करना है ताकि x पॉजिटिव साइड ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो हमने इसी तरह बेसिस पे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। पहले ही ये हमने x एक्सिस ड्रॉ कर लिया था लेफ्ट साइड में, बॉटम पे 4-5 यूनिट छोड़ के ऊपर हमने x एक्सिस को भी ड्रॉ कर लिया। क्योंकि यूनिट्स हमें 36 तक ले जाना है तो हमने छोटी छोटी को डिवाइड कर लिया है। आपको समझाने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने पहले से ही मार्क कर रखा है। ये जो ब्लू कलर में है वो 5 यूनिट्स का है, बाकी हमने पॉइंट आउट भी कर रखा है। पहले का जो सॉल्यूशन था वो था 0, -4 एंड 4, 0। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे देख सकते हैं। ये पॉइंट मैं आपको रेड कलर से हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो आपका रेड यहाँ पर ये पॉइंट आपका आता है 0, -4 और ये आता है 4, 0।
इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से हमने ड्रॉ किया, तो ये इक्वेशन आपका x माइनस, ये स्ट्रेट लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया। चलिए मैं व्हाइट कलर ही ले लेता हूँ। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया यहाँ, तो ये आपका आ गया है 4,0 का इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन बन गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4 का। दूसरी तरफ हमने 18 पॉइंट को ड्रॉ किया, यहाँ से 18 यूनिट लेके ऊपर गया और इधर से 18 यूनिट, तो ये पॉइंट आपका 18 आया। दूसरा 20 एंड 16, ये पॉइंट इस दोनों लाइन को ऐसे मिलाया, तो ये निकल गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। इस दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, वही इसका आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, यही पॉइंट है, और इस पॉइंट की वैल्यू 20 एंड 16 है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं x इज इक्वल टू x, सॉरी सॉल्यूशन हम कभी भी आंसर शीट पे रेट पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। अब हमने x किसे एज्यूम किया था? हमने x एज्यूम किया है लेंथ को। फर्स्ट में जाए लेंथ इज इक्वल टू x है और x निकल गया है 20, सो वी कैन से दैट लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड width इज इक्वल टू 16 मीटर। ये अपना सॉल्यूशन निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं 6 एंड 7, उसको भी हम अभी यहीं पे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा गया, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे। जस्ट 1 मिनट। ये रिफ्रेश हो गया है, पेज रिफ्रेश होके आपको दिखाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है 6 एंड 7। 6 क्वेश्चन 6 आप देख सकते हैं, आपको क्या है, गिवन लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8। आपको अनदर लिखना है और 2 वेरिएबल्स में, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि आंसर आपको मिल जाए सेम, क्यों? क्योंकि आप कोई दूसरा अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन यदि आप यहाँ पे ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, शॉर्ट में समझ जाइएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए अपना कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ a1 का काम तो 2 कर रहा है, b1 का काम क्या करेगा? हम जो इक्वेशन एज्यूम करेंगे वो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि भाई दूसरा इक्वेशन जो हमारा x होगा, y क्या होना चाहिए, तो y भी y रख लेते हैं, y मतलब सेकेंड y को y ही रखते हैं, प्लस यहाँ पे 0 भी लगा देंगे। क्या ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कर रहा है? यस, a1/a2 2/1 2 हुआ, b1/b2 3/1 3 हुआ, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। यहाँ पे हम ये भी इक्वेशन हमारा पहला। दूसरा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है? पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बस दैट्स इट, खत्म। a1 देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -8 है। इसको यदि हम सॉल्व करें अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि भैया a1 2 है तो b1 क्या ले, चलिए b1 को भी x लिया, तो c1 क्या 2/1 हो सकता है? 3 को 2 बदलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, तो हम क्यों ना इसको 1/1 कर दे, तो 2x ले लिया। ऊपर में 3y है तो 3y ले लेता हूँ, a1/a2 b1/b2 हो गया। अब इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो 3x यहाँ पे 0 लगाते हैं, दैट इज खत्म, सिंपल। यहाँ पे अब a1 की यूनिट देखिए 2 है, 2/2 1, 3 है 3/3 1, 1/1 इक्वल हो गया क्या, -8/0 इक्वल है -8/0 मींस नॉट 0। यहाँ पे और अच्छा है, 0 ना लगा के 1 लगा दीजिए, ठीक है, दैट्स फाइन, 1 लगा दिया। क्या ये दोनों इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आ गया, इसलिए दूसरे का सॉल्यूशन अंदर सॉल्यूशन पैरेलल लाइन के लिए, ये आपका पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन यहाँ हो गया। इंटरसेक्टिंग के लिए ये है, पैरेलल के लिए ये। तीसरा कंडीशन जो है हमारा वो भी आसान है। तीसरे में क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब सबको 1 1 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 2 2 कर दीजिए। 2 यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, इसका 2 टाइम्स 4 कर दीजिए, 4x 3 2 4 6y -8/6 कर दीजिए, -8 इंटू 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, -16 इक्वल टू 0। इसमें देखिए ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन ले, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाता है।
ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाता है, इसके लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 6 को यहीं पर सॉल्व कर लिया। उम्मीद है क्वेश्चन 6 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 7 को भी हम देखते हैं, एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश कर लें तो बेहतर रहेगा। लेट्स रिफ्रेश द पेज हमने रिफ्रेश कर लिया है। आपको उम्मीद है कि पूरी पेज दिख रही होगी। पेज आपको हम रिफ्रेश करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 7 को भी यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 में कहा जा रहा है कि आपको ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 and 3x plus 2y minus 12 को ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस एंड एक्स एक्सिस। चलिए तो हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, देन आगे प्रोसीड करना है। तो हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अपने बोर्ड पे इसको ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 को सॉल्व करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ। ये ग्राफ इसमें क्या क्या गिवन है। पहला इक्वेशन है x minus y plus 1 equals to 0. x minus yes, this is our first equation. And second equation given है 3x plus 2y plus नहीं minus 12 equals to 0. This is our second equation. This is our second equation. अब दोनों इक्वेशन के लिए हम पहले दो सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। For x minus y plus 1 equals to 0, इसके लिए हम दो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब दो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे x 0 लेते हैं तो y अगेन -1 होगा, y 0 लगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगा। यस ये y ये प्लस जाएगा, प्लस x 0 लिए तो y +1। ठीक है, ये हो गया। दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम निकालते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड क्या है 3x plus 2y minus 12 equals to 0। इसके लिए भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं, बॉक्स मेथड ही यूज करेंगे। बॉक्स मेथड, ये x ये y, x की वैल्यू 0 लिया तो y आपका निकल के आएगा 6, y 0 लेगा तो x निकल के आएगा 4। तो ये आपका दो सॉल्यूशन हो गए। दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। देखिए y मैक्सिमम प्लस की तरफ जा रहा है, 6 मिनिमम आपका y 0 ही रहता है, तो y में कोई बात नहीं है, हम बॉटम से फिर भी ड्रॉ करेंगे x एक्सिस को। y एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए हम लेफ्ट 1 यूनिट छोड़ के करना है। तो लेट्स ड्रॉ। चलिए हम एक यहाँ स्ट्रेट लाइन को पहले ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, बस इतना ही काफी है, सफिशिएंट है। दूसरा स्ट्रेट लाइन भी हम अभी ड्रॉ करेंगे। दूसरा स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगा, y नेगेटिव जा नहीं रहा है, बट यहाँ से हम लेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसमें हम एक यूनिट, ये हमारा y एक्सिस है y डैश, ये हमारा x एक्सिस है x डैश। इस पे ये आपका 1 यूनिट 2 यूनिट, मैं थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए ग्राफ थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ बाकी सही है। ठीक है, ये हमने 1 यूनिट लिया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 6 है, 7 8 9 10, बाकी इधर भी 4 3 2 1 लिख सकते। ऊपर करेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर कर देते हैं -1 -2 -3। अब देखिए अपने को क्या है ना, ग्राफ ड्रॉ करना है। हम पहले ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं, इस इक्वेशन को ड्रॉ करने जा रहे हैं। इसमें क्या है ना, x 0 तो y 1 लेना है, x 0 तो y 1 ये पॉइंट है। उसके बाद है x -1 तो y 0, x -1 हो तो y 0, ये दो पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट को आपको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। हम अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इस दोनों लाइन को मिला है। ये रहा हमारा एक लाइन जो इस दोनों को मिला रही है, ड्रॉ कर रही है। तो ये इक्वेशन आपका कौन सा हो गया, ये इक्वेशन हुआ आपका x - y, ये आपका इक्वेशन है x - y + 1 = 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो जो कोऑर्डिनेट हमने लिखा है, ये है आपका कोऑर्डिनेट क्या है, x 0 है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर ये पॉइंट है आपका x की वैल्यू -1 y 0, ये लिखना अनिवार्य है। अब हम इसी पे दूसरे इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। दूसरा इक्वेशन है अपना x की वैल्यू 3x + 2 है। देखिए फिर से ये हमारा काम करना बंद कर रहा है। जस्ट मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि सही रहे। चलिए हमने रिफ्रेश करके ये ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया। आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पता नहीं जिस सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉ करते समय प्रॉब्लम आ जाती है उसमें।
देखिए पहले तो हमने इसके इक्वेशन को 0 1 -1 0 को पॉइंट आउट करके यहाँ स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लिया है। अभी दूसरा इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0, इसके लिए भी हमने दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये जो ग्राफ है ये आपका 3x + 2y - 12 = 0 है। इसमें ये कोऑर्डिनेट 4,0 है और ये कोऑर्डिनेट 0,6 है। ये 0,6 है और यहाँ आपका 4,0 है। ठीक है, पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, एक बार क्वेश्चन को देखिए, आपको बेहतरीन फिर से समझ में आएगी। क्वेश्चन में आपको बोला गया है आपको फाइंड आउट करना है क्या ट्रायंगल फॉर्म हुआ हो किसी से। दीज लाइन, जो दो लाइन हमने ऐसे और ऐसे ड्रॉ किया है, ये दो लाइन एंड द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे ऐसे कट के गया है, बीच में वाई ऐसा इस तरह से। तो मतलब आपको ये पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। देखिए ग्राफ देखते हैं दोबारा। ग्राफ पे हम आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 पॉइंट तो स्पष्ट रूप से क्लियर ही हो रहा है, विजुलाइज हो रहा है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, एक तो यहाँ वाला एक्सिस है और दूसरा यहाँ है। एक एक्सिस जो वर्टेक्स है -1,0 ये है, दूसरा वर्टेक्स जो है वो आपका 4,0 है, ये बीच वाला। और मेन ये जो है इसको यदि आप मिलाएं तो इधर 2 आता है और इसे 3 जाता है, तो ये आपका 2,3 है, यानी कि 2,3 और -10 40। एक बार रफ सब मैं आपको दिखाऊं तो इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा गया, इसको हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। आप इसे लिख सकते हैं, सो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल्स टू -1 0 4 0 एंड 2 3। ये आपका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपके एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और क्लास अच्छी लगी होगी। निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और हमें मोटिवेशन हो सके कि हम आपके लिए और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन लेके आया करो। हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।